अस्सलामुअलैकुम। गांव से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये मेरे पीछे जो खेत है ये मकई और बाजरे का खेत है। इस खेत को देखते हैं। आपने बाजरे और मकई की रोटी तो सुनी होगी कि उसके खाने का अपना ही मज़ा है। ये अभी शुरुआत है, इस पर सिट्टे लग रहे हैं बाजरे के और मकई के। जब ये सिट्टे तैयार होंगे तो फिर इनकी रोटियां भी बनेगी, आटा भी बनेगा और मज़े से खाएंगे भी। लेकिन फ़िलहाल ये जानवरों के लिए चारे के तौर पर भी इस्तेमाल हो रही है। फसलें हों या इंसान हों या जानवर हों, कोई भी चीज़ हो, पानी उसके लिए ज़रूरी है। तो ये इस खेत को पानी लगाने के लिए यहाँ सामने ट्यूबवेल भी है, पीटर इंजन है, बोर हुआ है और इससे इसको पानी दिया जाता है। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है खेत बाजरे का और मकई का, जो अभी सिट्टे निकल रहे हैं और बड़े खूबसूरत सिट्टे हैं। आपको करीब से भी दिखाते हैं। इतने प्यारे सिट्टे हैं कि यकीन करें बंदा इनको देखता ही रह जाए। अभी ये नरम व नाजुक सिट्टा है, इसमें दाना नहीं बना। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये बूर है सिट्टे का। इसी तरह आपको तहद्दे निगाह सिट्टे नज़र आ रहे होंगे। ये जो लंबे लंबे सिट्टे हैं ये बाजरे के हैं और जो मकई होती है, मकई की जो छल्ली है वो ऊपर नहीं लगती, वो थोड़ा नीचे भी लगती है। ये मेरे हाथ में मकई का छोटा सा सिट्टा है और ये है बाजरे का सिट्टा, ये इतना बड़ा सा। तो ये अभी फसलें तैयार हो रही हैं, साथ काटा भी जा रहा है इनको, चूँकि जो चारे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो उसके लिए ये जो बड़ी फसल है इसको काट के भैंसों को, गाय को चारे के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये पीछे है, ये भी चारे के तौर पे इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इस मकई को पका लें, इस बाजरे को पका के इनको आटा बना के रोटियां भी खाई जा सकती हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन किसान जो है वो ज़्यादातर जानवरों को डालता है। अगर कुछ ज़रूरत उन्हें हो तो फिर इनको पका भी लेते हैं। तो मकई और जो बाजरा है इसकी फ़सल से मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।